हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स जैन 2024 के। इसके अंदर हम इंटरनेशनल और स्पोर्ट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। Question number 1 is India and which country signed the agreement on the construction of future power units of कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये किसके साथ साइन किया है इन्होंने? रशिया के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इज ऑन अ 5-day विजिट टू रशिया। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने 5 दिन विजिट किया था। कहाँ पे? रशिया के अंदर। उनका 5 days का वहाँ पे विजिट था। अग्रीमेंट के अंदर इन्होंने क्या क्या साइन किया है? तो ये साइन किया है इन द एरिया ऑफ मेडिसिन्स, pharmaceutical substances and medical devices. Next question is India and which country have signed a protocol on consultation for the period of next 4 years? तो ये किया है इन्होंने रशिया के साथ साइन। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसका एम क्या है? टू मेक प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक कॉपरेशन, एनर्जी ट्रेड, कनेक्टिविटी, मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल एंड प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। विच एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन बिटवीन इंडिया एंड यूए कंडक्टेड? तो ये पहला एडिशन था। पेपर में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है ये किन दो देशों के बीच में देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। वेन्यू क्या कहाँ तो हुई थी ये एक्सरसाइज? राजस्थान के अंदर। Next question is recently which country has officially declined the invitation to join the BRICS grouping of major emerging economies? तो किसने डिक्लाइन किया है इनविटेशन? अर्जेंटीना ने। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है जेवियर मिलेई, जिन्होंने इसको डिक्लाइन किया था इनविटेशन को। मेंबरशिप ऑफ अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूएई वाज ड्यू टू टेक इफेक्ट फ्रॉम Jan 1, 2024। अर्जेंटीना की बात करें तो इसकी कैपिटल है ब्यूनोस एरियस, करेंसी है इसकी अर्जेंटीना पीसो, प्रेसिडेंट है जेवियर मिलेई, नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का पैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेलिक्स शिकसेकदी हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोंगो। व्हाट इज द करेंसी ऑफ कोंगो? तो कोंगो की करेंसी है फ्रैंक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। कैपिटल है कोंगो की किनशाहा, करेंसी है फ्रैंक, प्रेसिडेंट है फेलिक्स, प्राइम मिनिस्टर है समा लुकोंदे, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना? तो न्यू डिफेंस मिनिस्टर बने हैं डोंग यून। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चाइना की बात करें, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। पॉपुलेशन की बात करें तो अब चाइना सेकेंड नंबर पे है, पहले फर्स्ट नंबर पे था, अब फर्स्ट नंबर पे है इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एंड द फ्री मूवमेंट रिजाइम अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ। तो किसके साथ किया है इन्होंने ये? तो ये किया है म्यांमार के साथ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इंडियाज 4 स्टेट्स मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार के साथ। ठीक है। फ्री मूवमेंट रिजाइम की बात करें, जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं अलोंग द बॉर्डर, इट अलाउज पीपल रिजाइडिंग ऑन आइदर साइड टू एंटर 16 किलोमीटर इनटू ईच अदर टेरिटरी विदाउट अ वीज़ा। तो बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर हमारे लोग म्यांमार वाली साइड जा सकते हैं और म्यांमार के जो लोग हैं बॉर्डर के पास जो रहते हैं वो इंडिया आ सकते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलर क्वीन मार्गरेट to step down after 52 years on throne. She is the queen of which country? तो ये है डेनमार्क की क्वीन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। डेनमार्क की बात करें, कैपिटल है यहाँ की कोपेनहेगन, करेंसी है यहाँ की डैनिश क्रोन, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मेटे फ्रेडरिक्सन। विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2024? तो किसने ली है चेयरमैनशिप? तो ये ली है रशिया ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई इन्होंने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को एज ए न्यू फुल मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इशू डिजिटल स्कैंजन वीजाज टू विजिटर फॉर द अपकमिंग ओलंपिक्स?
तो ये किया है फ्रांस ने। तो इसका आंसर रहेगा आप। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बॉर्न, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की फ्रेंच। विच कंट्रीज पीएम इज टू बी द बेस्ट इज टू बी द चीफ गेस्ट एट द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट टू बी हेल्ड फ्रॉम जैन इन गांधीनगर। तो कौन कर रहे हैं? तो ये हैं चीफ गेस्ट रहेंगे चेक रिपब्लिक के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बिसाइड्स पीएम फियाला, टाइमर लेस्टे प्रेसिडेंट जोस रेमो होर्टा, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ऑफ UAE and Mozambique's president will also attending. The Prime Minister will open the event on Jan 10 in Gandhinagar. तो ये लोग भी इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, थीम क्या था इसका? गेटवे टू द फ्यूचर। इट विल हेल्ड इन गांधी, तो ये गांधीनगर में देखने को मिला था। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट इन विच कंट्री। तो ये देखने को मिली थी आपको युगांडा में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। युगांडा की बात करें तो इसकी कैपिटल है कंपाला, करेंसी है शिलिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वाहिली इंग्लिश, प्राइम मिनिस्टर है रोबिना, प्रेसिडेंट है यहाँ के योवेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जैन 2024 इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ पैक्ट टू एनहांस कोऑपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। हाइड्रोकार्बन सेक्टर के अंदर इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है इंडिया ने, कौन सी कंट्री के साथ? कायना के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज द नेशनल सिंबल। तो ये किया है किर्गिस्तान ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, The Czech Republic states that snow leopards is not only a symbol of natural wealth and cultural prosperity, but also an indicator of the stability and health of the mountain ecosystem. तो इनका ये कहना है कि जो स्नो लेपर्ड है ये सिर्फ एक सिंबल ही नहीं है नेचुरल वेल्थ और कल्चरल प्रॉस्पेरिटी का, इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि जो माउंटेन इकोसिस्टम है वहाँ पे स्टेबिलिटी है। ठीक है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ बिन री इलेक्टेड फॉर अ 5th टर्म। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेख हसीना's पार्टी। तो इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। बांग्लादेश में बात करें तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। गैब्रियल अटल हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ एलिजाबेथ बॉर्न। तो किस कंट्री के ये आपके बने हैं प्राइम मिनिस्टर? तो इसका आंसर रहेगा फ्रांस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गैब्रियल अटल इज़ प्रेजेंटली वर्किंग एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। फ्रांस की बात करें, कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल। इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट। स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने किसके साथ साइन किया है MOU? तो ये किया है मॉरिशस के साथ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। शेरिंग तोब्गे बिकेम विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फॉर द 2nd टाइम। तो ये बने हैं भूटान के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये हेड करते हैं लिबरल पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को। इन्होंने सर्व किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान फ्रॉम 2013 टू 2018। कैपिटल है भूटान की थिम्पू, करेंसी है नगल्ट्रम। IIT मद्रास विल ओपन इट्स कैंपस एट कैंडी इन विच कंट्री। तो ये ओपन करने जा रहे हैं श्रीलंका के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। श्रीलंका के एजुकेशन मिनिस्टर ने यह अनाउंसमेंट करा है। Before the new campus establishment, a team of academics would be sent by Sri Lankan government to IIT Madras. Next question is, which country launched a new satellite Einstein probe to observe cosmic phenomenon? तो ये किया है चाइना ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। लॉन्च किया है इसे लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट से फ्रॉम शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो कि चाइना के अंदर है। ये सैटेलाइट ऑब्जर्व करेगा मिस्टीरियस ट्रांजिएंट फिनोमिनन इन द यूनिवर्स। इट इज शेप्ड लाइक अ लोटस इन फुल बूम एंड फीचर 12 पेटल्स एंड 2 स्टेमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। तो ये किया है डेनमार्क के साथ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इंडियन नेवी विल होस्ट विच एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24 इन विशाखापट्टनम फ्रॉम February 19 to 27, 2024। तो ये था इसका 12th एडिशन। इसका वेन्यू है विशाखापट्टनम। जो मिलन है ये बाई एनुअल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जिसे स्टार्ट किया गया है 1995 में।
विद पार्टिसिपेशन ऑफ 4 फॉरेन कंट्रीज, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Which country will publish a bill that will legalize same-sex marriage in a bid to eliminate discrimination based on sexual orientation? तो ये कौन सी कंट्री ने किया है लीगलाइज? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्रीस। इन जैन 2024 विलियम लाई वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं ताइवान के प्रेजिडेंट। विलियम लाई ऑल्सो नोन एज लाई चिंगते फ्रॉम द रूलिंग, कौन सी पार्टी है इनकी? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी won Taiwan's presidential election. Which country's parliament has passed a bill banning the production and sale of dog meat? तो ये किया है किसने बैन? साउथ कोरिया ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। Although the bill does not criminalize the consumption of dog meat, it aims to ban the sale, distribution, butchery and breeding of dogs for their meat by 2027. बात करें साउथ कोरिया की तो इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वन, प्राइम मिनिस्टर है हैन डक सू, प्रेसिडेंट है यून स्योंग यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज अयुथाया? तो ये है इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक्सरसाइज। सिग्निफिकेंस क्या है? टू ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज, अयोध्या इन इंडिया एंड अयुथ्या इन थाईलैंड। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन बोथ नेवीज। इंडियन नेवल शिप कुलिश और INLCU 56 पार्टिसिपेट करेगी इस एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड इन डेवोस? ये प्लेस स्विट्जरलैंड के अंदर है और ये इस बार का 54th एडिशन है। द थीम क्या थी इसकी? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम? तो ये किया है इन्होंने अर्जेंटीना के साथ साइन। Under this, Mineral Videsh India Limited will do the exploration and mining of 5 lithium blocks. Which of the following country will host Ukraine Peace Summit at the request of Ukrainian President Volodymyr Zelensky? तो किसके साथ, कौन कर रहा है ये होस्ट इनके साथ? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज स्विट्जरलैंड। बात करें स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, करेंसी है इसकी फ्रैंक। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, which country has retained its position as the 4th strongest military globally? तो ये है 4th पे है इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फर्स्ट पे USA है, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, लीस्ट पावरफुल मिलिट्री है भूटान की। Which country has introduced the world's first sustainability accreditation framework, EcoMark Global, for micro, small and medium sized enterprises? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज UAE। UAE की बात करें तो कैपिटल है इसकी अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। Recently, Pakistan carried out military strikes on separatist target in, तो ये देखने को मिला है आपको ईरान में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है इसकी पाकिस्तानी रुपी, PM है यहाँ के जो केयर टेकर हैं इस टाइम पे अनवर उल हक काकड़, प्रेसिडेंट है यहाँ के आरिफ अलवी। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड द MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेस डिजिटल सोल्यूशन? तो ये किया है इन्होंने क्यूबा के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्नार्डो अरेवेलो वॉज स्वोर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये हैं ग्वाटामाला के प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ की कैपिटल है ग्वाटामाला सिटी, करेंसी है क्वेट्सल, कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में है आपका ग्वाटामाला? तो ये है आपका, ये देखिए यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे स्पेनिश, प्रेसिडेंट है यहाँ के बर्नार्डो अरेवेलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर हैज स्टार्टेड एट द स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश बखलू? तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, खंजर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच देखने को मिलती है। इसका वेन्यू है हिमाचल प्रदेश, बखलो जगह है वहाँ पे। और इस बार का एडिशन कौन सा था? तो ये था इसका 11th एडिशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेल्प 523 सिस्टम हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज दिस? तो ये है अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ पाइप्ड हांगकांग टू बिकम द डैश हाईएस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। तो ये कौन से नंबर पे है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज फोर्थ। फर्स्ट पे है यूएस, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है जापान। इन जैन 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO? तो ये है आपकी बनी कैबो वर्डे। तो ये हो गई है अब मलेरिया फ्री कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट कैबो वर्डे की बात करें तो इसकी कैपिटल है प्रेया, करेंसी है इसकी केप वर्डियन स्क्यूडो, कॉन्टिनेंट है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये? अफ्रीका, ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी पोर्तुगीज। सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन बिगिंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है। ठीक है, पहला एडिशन इसका हुआ था 2023 इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू फोस्टर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो ये किया है इन्होंने साइन ओमान के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। इससे क्या देखने को मिलेगा? एक तो ये स्ट्रेंथन करेंगे अपने टाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान, प्रोमोटिंग बायलैटरल कोलैबोरेशन इन बोथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और बिजनेस में भी ये क्या करेंगे आपस में कोलैबोरेट। विच कंट्री विल ओपन द फर्स्ट अल्कोहल स्टोर इन इट्स कैपिटल दैट विल एक्सक्लूसिवली सर्व नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स? तो ये देखने को मिला है कहाँ पे? UAE के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू इन्हांस सऊदी अरेबिया's डिप्लोमेटिक रिलेशंस, particularly with Western countries where alcohol consumption is a part of social and official engagements। बात करें सऊदी अरेबिया की तो इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी है इसकी रियाल, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। इन जैन 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव कंडक्टेड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी? तो ये देखने को मिली है इंडिया, फ्रांस एंड UAE के बीच में। Desert night exercise featured several frontline aerial assets and combat jets of the air forces of the three countries. Which edition of the joint military exercise Sada Tanseek between India and Saudi Arabia will be held from Jan 29 to Feb 10 in Rajasthan? तो ये जो एक्सरसाइज है इसका कौन सा एडिशन था? तो इस बार का ये था। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ फर्स्ट। वेन्यू था राजस्थान इसका। अब हम देखते हैं स्पोर्ट न्यूज़। विच कंट्री हैज़ वन द यूनाइटेड कप टाइटल 2024? तो ये जीता है जर्मनी ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, जर्मनी ने हराया है पोलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम इंडियाज़ नंबर 1 चेस प्लेयर लिविंग बिहाइंड विश्वनाथ आनंद? तो नंबर 1 पे आ गए हैं रमेश बाबू प्रगनंद। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। 2018 में जो प्रगनंद हैं ये इंडिया के बने हैं यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड के बने हैं सेकंड यंगेस्ट। हु वन द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023? तो ये जीता है, कौन बने हैं ये? पैट क्यूमिंस। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है ये जिन्होंने ये जीता है बेस्ट मेल क्रिकेट अवार्ड। इंडिया की दीप्ति शर्मा ने रिसीव किया है अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल क्रिकेट। Which of the following countries has won the inaugural edition of the Hockey 5S Women World Cup? तो ये किसने लिया है? नीदरलैंड ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। टूर्नामेंट अवार्ड्स एंड एक्लोड्स ये हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहा है नीदरलैंड, सिल्वर पे है इंडिया, ब्रोंज पे है पोलैंड। बेस्ट प्लेयर है नूर देबात, बेस्ट गोलकीपर है मार्टा, बेस्ट जूनियर प्लेयर है दीपिका, टॉप स्कोरर है टेरेसा एंड वीमेन चैलेंजर्स ट्रॉफी विनर है US। Which country will host the World Test Championship 2027 final? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन पेयर ऑफ विच हैज़ वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 इन कैरियो? तो जो कैरियो है ये कैपिटल है इजिप्ट की। तो इसका आंसर है आपका रिथिम संगम एंड उज्ज्वल मलिक। Next question is with his victory at the Australian Open, who became the oldest male player to win Grand Slam title ever? तो इसका आंसर है रोहन बोपन्ना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो ये एडिशन था 112th। वेन्यू था इसका मेलबोर्न पार्क। सरफेस किस सरफेस पे होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन? हार्ड कोर्ट के ऊपर। ठीक है, विनर है जैनिक सिनर। ठीक है, और रनर अप है डैनियल मेंडेव। वीमेन सिंगल की बात करें तो इसकी विनर है आर्यना सबलेंका।
मैन डबल्स की बात करें तो इसके विनर है रोहन बोपाना इंडिया से एंड मैथ्यू एब्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जैन 2024 द आईसीसी बोर्ड लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑफ विच क्रिकेट बोर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये किया है श्रीलंका, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आईसीसी ने हटाया है श्रीलंका के ऊपर ये बैन, ठीक है। इनको 2 मंथ हो गए थे सस्पेंशन पे। श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल है लेजिस्लेटिव श्री जयवर्धनपुरा कोटे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है यहाँ के रणिल विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीट्राइस चेबिट स्मैश द वीमेंस वर्ल्ड 5 किलोमीटर रिकॉर्ड इन बार्सिलोना। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो ये है कीनिया से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ताई जू जिंग वन द फर्स्ट वीमेन सिंगल टाइटल एट द इंडिया ओपन टाइटल इन अ डोमिनेंट स्ट्रेट गेम विक्ट्री। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो ये कौन से देश से हैं, तो ये है ताइवान से, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। विच सिटी विल बिकम द न्यू होस्ट ऑफ द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2026। तो ये है आपकी मैड्रिड, और मैड्रिड कैपिटल है किसकी, स्पेन की। What is the name of Indian marathon runner who won a gold medal at the Asian Marathon Championship 2024? तो ये जीता है मान सिंह ने, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Who has become the first man player to play 150 T20s? तो ये बने हैं रोहित शर्मा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। India and which country have played the shortest test ever in the 147-year history which ended in 107 overs? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।